नमस्कार दोस्तों। आज द हिंदू पेपर एडिटोरियल पेज के एनालिसिस 3 अगस्त 2020 को करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली स्पेशली रिक्वेस्ट पे किया गया है मेरे एक स्टूडेंट के। हालांकि यहाँ पे रेगुलर जो है व्यूअर्स कम होने के कारण मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके सब्सक्राइब और व्यूज़ बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यूटी चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो है, पहले जो एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल है वो है रीबिल्ड इंडियाज़ कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकोनॉमी। सबसे पहले तो इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेना है। अगेन सेकेंड अदर टॉपिक है कि रिवाइव द इकोनॉमी। तो इसको कैसे रिवाइव करेंगे, तो इसके पहले जो हम देखते हैं कि इनके जो ऑथर हैं, और ऑथर ऑफ द एडिटोरियल है मनमोहन सिंह, जिसको आप जानते ही हैं 2004 और 2014 जो 2 कंटिन्यूटी टर्म में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इससे पहले जो है रिफॉर्म हम देखेंगे 1991 के क्राइसिस में, जो इन्होंने जो है काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म किया पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के अंदर में, ताकि जो है उस समय जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो आज के इंडिया का जो हालत जो सुधर चुका है। 1991 में ऐसा कहा जाता है कि देश के पास 100 दिन भी चलाने के लिए जो पैसे नहीं थे, लेकिन उस समय जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिसमें मनमोहन सिंह ने अपना जो हुनर दिखाया वो रंग लाया। दूसरा जो है प्रवीण चक्रवर्ती जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो सीनियर ऑफिस बेरर कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये लेटर जो है सीधा साधा रूप से कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लिए है। जो बीजेपी गवर्नमेंट जितने भी रिफॉर्म्स कर रही हैं आज के सेक्टर में, तो उसको लेकर के हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि द पाथ टू सस्टेन रिकवरी इज टू इम्प्रूव सेंटिमेंट इज सोसाइटी यूजिंग इकोनॉमिक टूल। तो कैसे सस्टेन करेंगे रिकवरी को, क्योंकि हालांकि इन्होंने जो पॉइंट्स फोकस किया है, दिस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी कि आज के समय में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि सबसे पहले जो हमारा इकोनॉम जो जीडीपी था ऑलरेडी डाउन था, डिमोनाइजेशन से हम उभर भी नहीं पाए थे, कि जो है उसके बाद फिर से कंटिन्यूटी जो लॉकडाउन है और भी इकोनॉमी को पीछे के पीछे ढकेलता जा रहा है। लगातार जो है गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन पे किए जा रही हैं, एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे से लेकर के जितने भी हमारे गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनको लगातार सेल करने के साथ जो है बेचा जा रहा है, फिर भी कंट्रीज़ का इकोनॉमी जो है एक ग्रोथ रेट या ट्रैक पे नहीं आ पा रहा है। तो उसके साथ ये कैसे ग्रिप करेंगे, ये जो फियर ऑफ डिजीज डेथ कोविड-19 का जो है, देखेंगे कि जब 100 दिन का 100 से कम जो पेशेंट थे कोविड या इन्फेक्शन रेट था, तब नेशन वाइड लॉकडाउन हो गया है। लेकिन आज के डेट में जब 50,000 से ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं, तो फिर जैसा कि केसेस के आज में हम देखेंगे कि जी ये आज का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसमें न्यू केसेस है 54,735, और पूरे कंफर्म केसेस जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 लाख जो है 1,75,000 17,50,000 क्रॉस कर चुका है। और डेथ जो है 37, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर कंपेयर करेंगे ब्राज़ील के बाद, तो यानी कि यूएस ब्राज़ील के बाद जो हमारा नंबर है, और हम इतनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं कि ब्राज़ील और यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे। तो उसके बाद ये जो ग्रेप का जो फियर है डेथ का, उसमें गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सेस है, क्योंकि आज के डेथ में मीडिया को अलाउ नहीं है हाईलाइट करने के लिए, लेकिन जो स्टारवेशन से डेथ और जो है बहुत सारे जो केसेस जो हैं लोकल मीडिया में, जो लोकल न्यूज़पेपर में वो छप रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो ट्रांसेंड ज्योग्राफी और रिलीजन और क्लास की बात कर रही है, यहाँ इन्होंने कहा है कि इनेबिलिटी ऑफ नेशन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनेबल है। और दूसरा जो है यहाँ पे लैक ऑफ कन्फर्म्ड क्योर ऑफ द डिजीजेज हैव एक्सपेक्टेड पीपल्स कंसर्न, यानी कि पूरा तो सबसे पहले बात क्योर की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ बहुत जगह हॉस्पिटल्स में बेड भी नहीं है और डिनाई किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। अभी हाल में जो है 2 दिन पहले का केस है, तिरुपति में एक केस है जहाँ पे एक पेशेंट जो है 3 डेज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर रहता है सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट देखने के लिए, लेकिन उसका नहीं हो पाता है और हॉस्पिटल के बाहर ही वो मर जाता है। तो इस तरह का जो है एक इंडिविजुअल केस है, तो हम पूरा कंपेयर नहीं कर सकते हैं देश को, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस जो हैं जो लेवल पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेंस ऑफ एनेक्सिसिटी अमंग पीपल कैन कॉज ट्रेमेंडस अफेबल। तो सबसे पहली बात है जो आज के डेट में बिहेवियरल चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस हो रहा है कि कोई नॉन कॉपरेशन विद इन द स्टेट और द सेंटर। यहाँ पे जो सेंटर कह रही है वो स्टेट नहीं मान रहे हैं, जो स्टेट कह रही है सेंटर कह रही है, एम्प्लॉयर को वो नहीं मान रहे हैं, इंस्टीट्यूशन, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी की नहीं बात सुन रहा है, जिसके कारण जो है बिहेवियरल चेंजेस हो रहा है। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है वॉइस जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही है।
अब यहाँ पे देखेंगे कि डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सोशल ऑर्डर, यानी कि सोशल ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अभी भी जो है, जो कुछ लोग जो सिटी से विलेज की ओर जा रहे हैं, उनको विलेज में काफ़ी ऑब्जेक्शन के साथ जो है सामना करना पड़ रहा है। उनको अपने ही घर में घुसने की आज़ादी ये नहीं मिल पा रही है। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है विल एक्सपीरियंस वन ऑफ द वर्स्ट ईयर। इन्होंने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वन ऑफ द वर्स्ट फेज में है। तो इसमें भी जो है जीडीपी नंबर गेम डिबेट जो बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है उनसे चलेगा नहीं। हालांकि शो करने की कोशिश कर रही है कि हम अभी ठीक हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन ये नंबर का जो है इन्होंने कहा है कि ये जो है डिबेट का गेम करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम जो वीकर सेक्शन जो सोसाइटी जो अभी पुअर्टी की ओर जा रहे हैं उस पर ध्यान दें, ताकि वो पॉवर्टी में पूरी तरह से ना जाए। पूरा जो है मेनी इंटरप्राइजेज में शट डाउन, यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्राइजेज जो हैं शट डाउन हुए हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। इससे पहले देखेंगे लॉकडाउन से पहले ही 6.1% यानी लास्ट 45 ईयर का सबसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है। और उसमें अराउंड हमारे 37% जो पॉपुलेशन है वो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं। और उसमें भी देखेंगे कि वो अराउंड more than 119 million people are unemployed in the just first week of lockdown। तो ये फर्स्ट वीक के लॉकडाउन में जब इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनके कैसे वो खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे और क्या करेंगे। तो दे आर सो दैट्स वाई दे आर अ शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और सबसे पहली बात है, ये बहुत बुरी तरह से हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, स्पेशली द पुअर कम्युनिटी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि स्लो डाउन जो हमारे इकोनॉमी का हो रहा है उसके कारण जो बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, इंटरप्राइजेस के लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसमें कोई रोल प्ले करना चाहिए, ताकि जो है हम पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। सो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो है पूरे इंटायर इकोसिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। कैसे इकोनॉमी की ये चेंज होगा, तो उसमें पीपल जो है सबसे पहले कॉन्फिडेंट में होंगे, ताकि उनका लाइफ्स और लाइवहुड को जो है वो थ्रेट न पहुँचे। दूसरे जो है इंटरप्रेन्योर जो है वो कॉन्फिडेंट में हो, ताकि वो फिर से ओपनिंग कर सकें और फिर से इन्वेस्टमेंट जो कर सकें। जो भी बैंक हैं वो पूरे पूरे कॉन्फिडेंट में आए, ताकि जो है कैपिटल को प्रोवाइड कर सकें। अदर साइज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन और सोवरेन रेटिंग एजेंसी जो हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा, ताकि वो इंडिया को फंडिंग कर सकें और एबिलिटी टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू रीस्टोर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे दूसरी तरफ से नरेगा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एम नरेगा महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम है, जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है कि जो भी रूरल जो एरिया में रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात है, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पीपल है वो पुअर पीपल हैं इसमें, जो एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस सिचुएशन में है। अगर हम देखा जाए इन द सिर्फ जून मंथ की बात करते हैं, तो 62 मिलियन पीपल डिमांडेड वर्क अंडर द एम नरेगा प्रोजेक्ट। 62 मिलियन पीपल अगर इतने ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि पहले के अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। और 3 टाइम्स जो है 3 द यूजुअल नंबर, एंड अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये 10 टाइम्स मोर देन द टोटल नंबर एम्प्लॉयड, यानी कि जब तक जितने भी टोटल आज तक एम्प्लॉयड थे एमनरेगा उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात है, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सबसे दिख रहा है कि ये एविडेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्लेस्ड नॉन एग्रीकल्चर आर स्ट्रगलिंग टू मेक इन देयर मीट। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही जो स्ट्रगल फेज में है, ताकि वो हर दिन का खाने का जुगाड़ कर पाए। तो इस केस में जो है सबसे पहले स्केल ऑफ इनोमेटी डिसअपियर इन द लेबर फोर्सेस। अदर साइज दे हैव टू प्रोवाइड ए बेडरॉक सपोर्ट, यानी कि एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट देना पड़ेगा, जो कि है एम नरेगा। अभी भी जितने प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एनफ। दूसरा, इन्होंने कैश ट्रांसफ़र को फोकस किया है कि कैश ट्रांसफ़र कैन रीस्टोर कॉन्फिडेंस इन दिस फैमिली। जो पुअर पीपल के जनधन योजना के थ्रू जो ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है, लेकिन हालांकि उसमें भी एक क्रिटिसिज्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि 85% जो ऐसे भी हैं जिनके पास, तो सबसे पहली बात, उनके पास राशन कार्ड होने के बाद आधार कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। और जिनके पास बैंक अकाउंट है उनके पास जो पैसे नहीं आए हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आया है। तो इसमें 85% पीपल जो स्टिल अफेक्टेड हैं। दूसरे जो है उन्होंने जो है मनी इन द हैंड ऑफ पीपल कैन प्रोवाइड इमीडिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहली बात है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक जो है, आपको अगर सिक्योरिटी मिल जाता है तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ इतने बड़े डेमोक्रेसी में जो है डायरेक्ट कैश असिस्टेंस विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड, मतलब इतनी ईजी नहीं है।
और दूसरी तरफ जो है, जो वर्क फोर्स जो है, सबसे ज़्यादा चीज़ है कि हम इनको फिर से काम पे लाएं, ताकि जो है हमारा जो स्टार्व इंडस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसको फिर से एक ट्रैक पे ला सकें। हालांकि इन्होंने एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स का भी दिया है कि यहाँ जो 3/4 ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर जो है वहाँ पे वो एक हाई पे जो एक बेनिफिट लेते हैं, जो गवर्नमेंट की थ्रू तरफ से बेनिफिट मिलता है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे इतना बड़ा बेनिफिट देने के बावजूद भी वो अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर पाए अमेरिका इंडस्ट्री को रीओपनिंग से। तो हम लोगों ने तो रीओपनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अगर उनको फिर से अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस तो कैसे वो ट्रैक पे आएंगे। अदर साइड जो है, लुक द फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम जो कि बहुत ही वीक है हमारा, तो फाइनेंशियल सिस्टम को उन्होंने बोला है कि रीस्टोर को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। कैसे कि जितने भी हमारे प्रोग्राम, जितने भी असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहे हैं वो अंडरटेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। जानते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड सारे आरबीआई में जमा है, तो वहीं से सारे के सारे चल रहे हैं। और गवर्नमेंट ही जो है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, क्रेडिट गारंटी, लिक्विडिटी इनहेंस, जो भी चीज़ है वो सारे के सारे खुद ही वेलकम कर रही है। तो दे हैव लार्जली फेल्ड सिंस बैंक आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ लैंडिंग। यहाँ पे बैंक को कोई आज़ादी मिल ही नहीं पा रही है, तो अगर बैंक को आज़ादी नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपना जो इनिशिएटिव ले पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि अगर रिवाइविंग करना है हेल्थ को, अगर बैंक के हेल्थ सेक्टर को नहीं करेंगे तो सबसे पहली बात जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे इन्होंने नॉट मेरली अबाउट द कैपिटल इन्फ्यूजन और डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सर इन्होंने कहा है कि अलाउइंग आरबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक, bankruptcy board and securities and insurance regulator to function freely and professionally, यानी कि उनको फ्रीली जो है और प्रोफेशनली, देन दे विल गोइंग टू फाउंडेशन द स्टेप ऑफ रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। तो इनके जो है इसके बात को लेकर उन्होंने बोला कि इसका क्रिटिकली भी हो सकता है अलाउ प्रोसेस, बिकॉज दे आर इंसॉल्वरी प्रोसेस टू फंक्शन स्मूथ विदाउट इंटरवेंशन। तो हम सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे कि कॉन्फिडेंस अमंग पीपल टू इन्वेस्ट। सबसे पहले पीपल जो आज के डेट में जो सेव कर रहे हैं उनको सबसे बड़ी बात वो सेव कर रहे हैं, ताकि आने वाला सिचुएशन में क्या होगा। कोरोना का जान रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि पीपल आर नॉट एक्सपेंसिव एनी थिंग, दे आर सेविंग देयर मनी इन देयर बैंक अकाउंट और इन देयर होम। तो यहाँ पे जब तक वो स्पेंड नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक से ट्रैक पे आएगी। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस में जब तक पीपल को लेंगे नहीं तब तक वो स्पेंड नहीं करेंगे, जब तक स्पेंड नहीं करेंगे तब तक बैंक सेक्टर को इन्वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना लोन ले रहे हैं, ना कार ले रहे हैं, ना होम लोन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, जानते हैं कि कैसा है। अभी तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो इतना ज़्यादा थ्रेटिंग हो रहा है कि जॉब से निकाला ही निकाला जा रहा है लगातार, जो है हर सेक्टर जो है वो अनएम्प्लॉयड को इंक्रीज कर रही है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे ले पाएंगे। तो अदर यहाँ पे जो है सबसे पहली बात, अगर हम कॉन्फिडेंट मिलेंगे तभी तो कैपिटल और कंज्यूमर, अदरवाइज नो नीड एल्स टू किक स्टार्ट द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम खुद की फाइनेंशियल सिस्टम को जो है देखने के लिए उन्होंने किया है कि कॉरपोरेट सेक्टर टैक्स जो हम लोगों ने कट किया था लास्ट ईयर, वो एक एक्चुअली में मिसगाइडेड लग्जरी है, नीदर बूस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नॉर द फिजिकली एडोरेबल। हम लोग ना उससे कुछ बूस्ट कर पाए। तो यहाँ पे नीजर के लिए जो उन्होंने बात बोला है कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं उनको ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट कैटलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, so they have to immediately instead of dangerous reversal, otherwise तो they will not going to establish। तो यहाँ पे जितने भी लार्ज डायरेक्ट कैश असिस्टेंस जो पीपल को जो करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं उससे हमारा इम्प्रूव तो हो जाएगा कैपिटल, लेकिन बैंक और जो बैंक एंड द प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर कॉर्पोरेट रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हम लोगों को तो कर सकते हैं लेकिन बैंकों को कैसे हम रिक्वायर कर पाएंगे। तो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी, और जो बैंक के लिए जो बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा फंड। और गौरव हमारा जो है एक्चुअली इन्होंने बताया है कि हमारा जो हम पे करने के जो है हमारा कंडीशन जो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया कैन नॉट अफोर्ड द टू फिजिकली रिस्टेंड इन दिस डिस्ट्रेस टाइम। हम बहुत ज़्यादा अभी जो है देखेंगे कि हमने एडीबी से भी बैंक लोन ले रखा है 1.5 बिलियन का, एंड जो है वर्ल्ड बैंक से भी डिमांड कर रहे हैं, आईएमएफ से भी डिमांड कर रहे हैं। अब इतने ज़्यादा बोरो होंगे तो फिर क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा इंक्रीज होगा, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर हैं फिर हमें सबको बेचना पड़ेगा, लिक्विडिफाई करना पड़ेगा। तो ये और भी सॉल्यूशन की जगह जो है ये प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसमें इन्होंने कह रखा है कि इंडिया मस्ट टेक फुल यूज ऑफ लोन प्रोग्राम्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक।
यहाँ पे जो है इन्होंने कर रखा है कि आवर लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा जो लंबा समय से रिकॉर्ड है, जो हम लोगों ने लोन लिया है उसको हम लोगों ने जो है पे किया है, जो इसके कारण जो हमारा स्टेटस जो है एक अच्छा बना हुआ है। लेकिन फिर भी जो है दैट इज़ नॉट इट्स हाउएवर दिस विल नॉट सफिस एंड द गवर्नमेंट नीड टू बोरो मोर। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। हमारा सबसे पहली बात है हम लोकल लेवल पे हम रिवाइव भी करेंगे, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की जगह नेशनलाइजेशन को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे जो है रूरल इकोनॉमी को अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा इकोनॉमी अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा, जहाँ पे कॉन्फिडेंस को लेना है, तो जिसके कारण जो है आसानी से हम ट्रैक पे ला सकते हैं इकोनॉमी को। गवर्नमेंट नीड टू बोरो, अब इन्होंने जो है दूसरे वाले टाइम में जो कर रखा है गवर्नमेंट नीड टू बोरो, क्योंकि डेफिसिट मोनेटाइजेशन जो है दे आर इम्पोजिंग हाई इंटेंजिबल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट एंड वी आर हैविंग एक्सपीरियंस इन द पास्ट। सो दैट्स वाई इवन इन्होंने फिर से यहाँ जो है मोनेटाइजेशन को बात को कर रखा है कि मोनेटाइजेशन इज द लास्ट रिजोर्ट व्हेन ऑल ऑप्शन आर एग्जस्टेड। अगर हमारे सब सारे ऑप्शन क्लोज होता है तब हम मोनेटाइजेशन को हम देखेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इंडिया इज़ कन्फर्म विद द डेंजरस ट्रेंटी ऑफ मिलिट्री भी हमारे प्रॉब्लम में है, हेल्थ भी है और इकोनॉमिक थ्रेट्स में है। एंड दीज ऑल आर डाइवर्टिंग पीपल अटेंशन, ये सब कुछ आज के डेट में जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो डाइवर्ट कर रही है अटेंशन, हाईलाइट जो है वो सारा का सारा ये अपने आप में जो है विल नॉट डिसअपियर, बिकॉज ये कल के डेट में कहीं ना कहीं से ऊपर आ ही जाएगा। So India entered the COVID-19 crisis in a precarious position with slowing growth, rising unemployment and choked financial system. The epidemic has manifestly made it more painful. So इन्होंने जो फर्स्ट टाइटल है उसको कंटिन्यू यहाँ रिपोर्ट किया है कि इस तरह के सिचुएशन में फिर से प्रॉब्लम होगा। सेटिंग थिंग्स टू राइट, यानी कि इन्होंने जो राइट डिसीजन के लिए जो है फिर से डायग्नोज करना है कैसे इंडिया के इकोनॉमिक वोज को। तो हम सबसे पहले रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस, इन्होंने जो है कॉन्फिडेंस में लेना है लोगों को, डायरेक्ट कैश जो असिस्टेंस है उसको भी करना है, वेलफेयर प्रोग्राम है उसको भी चालू करना है। रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस जो है बैंकर को लेना है ताकि वो फ्रीली जो है इंस्टीट्यूशनल सारे प्रोसेस कर पाएँ। जो कॉन्फिडेंस में लेना है बिजनेसमैन को, जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि कैपिटल में हेल्प करते हैं, जो जॉब क्रिएट करते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें। फिर जो लेना है रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हमें फंड कर रहे हैं सारे के सारे, ताकि वो फिर से क्रेडिबिलिटी के साथ जो है इंस्टीट्यूशन और हमारे जो है लोगों को हैंड कर सकें। तो ये इन्होंने इस सब चीज़ को बात कर रखा है जिससे हमारा जो इकोनॉमिक ट्रैक पे आ सकता है। दूसरा टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट नीड टू बोरो, जो ख़त्म होने के बाद जो है ये हमारा अदर टॉपिक जो है ये सेकेंड आर्टिकल है, रीबिल्ड इंडिया कॉन्फिडेंस रिवाइविंग द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये डिस्कस हो चुका है द सिग्निफिकेंस ऑफ चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं द सिग्निफिकेंट ऑफ चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। तो इसमें देखेंगे कि ये क्या इशू है। सबसे पहले इस इशू को बताने से पहले बोलेंगे कि ये अगर आपने PIL के बारे में नहीं सुना है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो स्वामी गवर्नमेंट ये जो सुब्रमण्य स्वामी ने फाइल किया था, तो ये PIL को अगर आपने नहीं देखा है, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट इशू नोटिस के लिए जो है इन्होंने स्टेट ओवर चार धाम लॉ आफ्टर PIL। तो क्लियर मैं बताता हूँ, बीजेपी लीडर एंड द राज्यसभा जो कि MP सुब्रमण्यम स्वामी हैड फिल्ड ए PIL ऑन द मंडे एलिजिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक ओवर। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर रहा है। क्या पे टेक ओवर कर रहा है? टेम्पल्स इन वायलेशन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द प्रीस्ट, यानी कि जो है जो भी प्रीस्ट हैं उनके राइट्स का वायलेशन कर रहा है स्टेट। अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है उसी के रिस्पॉन्स में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आर्टिकल को किसने लिखा है। तो आर्टिकल को लिखने वाले जो हैं फैजान मुस्तफ़ा हैं, वो काफ़ी रेनाउंड पर्सन है जो ट्रिपल तलाक पे भी बहुत जगह लेक्चर दे चुके हैं, और इनका जो है वाइस चांसलर जो है अभी नालसार के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। ठीक है, तो इनके व्यूज़ को हम देखते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल आपका आर्टिकल 26 के ऊपर है। आर्टिकल 26 आप जानते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 26 उन्होंने क्लियर कर रखा है, कैन नॉट बी इन्वॉक्ड इफ द डिनोमिनेशन नेवर हैड द राइट टू मैनेज टेम्पल प्रॉपर्टी।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात है डॉक्टर कुमार स्वामी फेल टू कन्विंस, वो नहीं अपने आप को साबित कर पाए कि कैसे डिनोमिनेशनल सेक्टर हैविंग मैनेजरियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टेम्पल्स। तो पीआईएल में जो उन्होंने फाइल किया था वो खुद ही को साबित नहीं कर पाए। तो इसके साथ ही इन्होंने जो है ये पूरे के पूरे तीन चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है रिलाइंग द जो कोर्ट डिसीजन जो है इन्होंने। सबसे पहली जो है मैटर इन द रिलीजन राइट टू मैनेजमेंट इज द गारंटीड फंडामेंटल राइट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 26B इन्होंने क्लियर किया है। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज द राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 26 इज टू बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो यहाँ क्लियर हो गया जो है उन्होंने, इसलिए उन्होंने कहा कि द स्टेट इज इंटाइटल टू रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द रिलीजियस ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी बाय मींस ऑफ वैलिडिटी इनेक्टेड लॉ, यानी कि स्टेट है अलाउड। So this is why but a law completely and permanently takes away the right to management will clearly be violated under article 26। तो अब इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे जो है। अगर कि सबसे पहली बात है सिग्निफिकेंस ऑफ चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट जो उन्होंने दिया है फेवर में। तो ये सबसे पहली बात है, इन्होंने लिख दिया है सेटबैक्स ऑफ हिंदुत्व एंड विक्ट्री ऑफ स्टेट रेगुलेशन, यानी कि स्टेट रेगुलेशन ऑफ टेम्पल के लिए एक बहुत बड़ा जीत है। इसमें क्यों बड़ा जीत है, क्योंकि यहाँ पे जो है हिंदुत्व जो है इन्होंने ब्लेम किया है कि दे आर ट्राइंग टू स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदूज टेम्पल, लेकिन यहाँ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जुलाई 21 को अपहेल्ड करके जो है उत्तराखंड चार धाम देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट 2019 को उन्होंने सरप्राइजिंगली, यानी कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड बट सरप्राइजिंग इनेक्टेड द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थ्रू हिंदुत्व फोर्स आर अपोज्ड, यू कैन सी दैट अपोज। तो यहाँ पे ये सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पहले की भी बात को इन्होंने रख रखा है कि ऑल रिलीजियस फॉर्म्स आर रेसिस्टेड एंड दस द सबरीमाला जजमेंट 2018 सॉ अ ह्यूज पब्लिक प्रोटेस्ट। अब पहले भी ऐसा सिचुएशन में उन्होंने हाथ डाला जिसके कारण बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट भी फेस करना पड़ा। उसके साथ जो है इन्होंने दो केस के लिए भी जुबान रखा है कि आफ्टर साहबानो केस जो 85 हुआ था और उसके बाद फिर बोगाई माइनॉरिटी अपीसमेंट जो है। तो इन सब केस के साथ जो राइटर क्या करना चाहता है कि वो फेवर कर रहे हैं जो ऑटोनॉमी ऑफ हिंदू टेम्पल्स की, ऑटोनॉमस ऑफ हिंदू टेम्पल्स की। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात है कि द राइटर्स फेवर्स द ऑटोनॉमी ऑफ हिंदू टेम्पल इन मैनेजिंग देयर रिलीजियस अफेयर एज ए स्टेट कंट्रोल ऑफ टेम्पल इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनली। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि स्टेट जो कंट्रोल कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं है और परमिशेबल भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। बट क्या कर रहे हैं कि हम लास्ट 6 ईयर से देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे के पूरे अपने क्लच में अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है जो स्टेट के सारे टेम्पल से रिलेटेड जो राइट्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो उत्तराखंड जो है वो सिर्फ अपने आप में सॉल्यूशन नहीं लिया, उन्होंने टेक कंट्रोल ऑफ 4 मोस्ट स्केयर प्लेसेस, उसके साथ साथ 4 और स्केयर प्लेसेस को लिया है जिसमें केदारनाथ भी हैं, बद्रीनाथ भी हैं। और उन्होंने चैलेंज किया एमपी फॉर्मर कुमारा स्वामी ये सुब्रमण्यम स्वामी को किस चीज़ के बारे में ले गए कि जो कि पहले लॉज टेम्पल प्लेस हो चुके हैं अर्लियर, यानी कि जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, श्रीनाथ जी और जो है ये सब केसेस जो है उसमें सारे के सारे में ये है। उन्होंने ये भी एक एग्जाम्पल में कर रखा कि इवन मनु कोड प्रोवाइडेड दैट priest do not have the absolute right in temple management। मनु में भी लिखा हुआ कि priest is not having right in the temple management। So instead the king state in ancient had a vital say in temple management। तो यहाँ पे किंग की बात कर रहे हैं जो एंशिएंट इंडिया में जो थे वो वाइटल रोल प्ले किए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों का बात कर रखा है। इवन केदारनाथ एंड बद्रीनाथ वेयर अंडर स्टेट मैनेजमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द श्री बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल एक्ट 1939। जो न्यूली एक्ट जो अभी जो इनेक्टेड हुआ था उसमें जो 129 पेजेस का था, तो वो ज़्यादा आपको बता देते हैं कि ये नॉट ओनली साइटेड 144 जजमेंट बट ऑल्सो एग्जामिन ऑल इशूज दैट इज कनेक्टेड विद द वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट ऑफ हिंदू टेम्पल इन द टेम्पल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी पुराने केसेस थे सबको ला करके कर दिए।
तो यहाँ पे इन्होंने फिर से जो है वो किस बिहा पे जजमेंट दिया है, तो आपने देख सकते हैं कि ये जो है राजा बैसाखोरी जो है, इन्होंने 3 4 5 केसेस का जो है सबसे पहले दे रखा है, जिसमें इन्होंने फोर्स किया है, जो बताया कि हिंदुत्व फोर्स ब्लेम द कांग्रेस पार्टी एंड सेकुलरिज्म फॉर दीज लॉ एंड दीज लॉ वेयर अपहोल्ड बाय द कोर्ट। सो यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इन सब को लेकर के उन्होंने होल्डिंग दैट द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल इज द प्राइमरली इज ए सेकुलर एक्ट, यानी कि इन सब केसेस को बाद देने के बाद बोले कि जो है वो कोई एलिगेशन नहीं है, जो भी मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल है वो बिल्कुल ही सेकुलर है। तो यहाँ जजमेंट जो है, हम सबसे पहली बात है चीफ जस्टिस रंगनाथ जो है उनकी बात को पूरी की पूरी यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कैसे उन्होंने जो है केसेस जो है नारहर हरि शास्त्री एंड अदर श्री बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी 1952 के में जो है उसमें उसमें भी बात हुई है, जिसमें कि क्लियर किया गया है कि द पब्लिक ऑफ हिंदूज आर नॉट कॉन्फाइंड टू एनी फैमिली और डोमिनेशन and that secular activity of these temples can be regulated by the state। तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्टली इन्होंने किया है कि द लेजिस्लेचर इज नॉट बाउंड टू डिमोस्ट्रेट मिसमैनेजमेंट ऑफ टेम्पल वाइल एनेक्टिंग सच लॉज। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हिंदुत्व विक्टिम हुड जो है उन्होंने सबसे पहली बात है, पहले भी इससे पहले भी जो है मुस्लिम वक्फ और सिख्स जो गुरुद्वारा में है ये इन्वॉल्वमेंट किया है, अपना आर्गूमेंट किया है, लेकिन तब तक जो है 27 वक्फ लॉज बोर्ड पास हो चुके हैं और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट जो है वो भी पास जो हो चुका था एनेक्टेड 25 में। तो यहाँ पे इनकी बात जो है कि लेटेस्ट जजमेंट जो रंगनाथ स्वामी जो ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने क्लियर किया कि जो है लेजिस्लेचर शुड मेक ए लॉज यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इंडोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बात कर रखा है कि लेकिन ये क्या, देर इज नॉट नेसेसरीज, यानी कि ये जो लॉ पास करने की बात जो हमेशा डिमांड हो रही है ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, तो इन्होंने 30 जो पैराग्राफ 34 को एग्जाम्पल में कह रखा है, इनेक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म लॉ इज वन गो थ्रू डिजायरेबल मे परहैप्स द काउंटर प्रोडक्टिव, thus the concept of one nation one law was implicitly rejected। तो आइए सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि फ्रीडम जो आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, उसमें पूरे क्लियरली रूप से लिखा हुआ है द राइट टू मैनेजमेंट अंडर आर्टिकल 26 इज कैन बी क्लेम्ड आफ्टर द फैक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैज प्रूव्ड। तो यहाँ पर सबसे क्लियर कॉन्सेप्ट है ये पूरी आर्टिकल का, स्वामी जो है खुद नहीं प्रूफ कर पाए कि कौन बद्रीनाथ टेम्पल जो है इस्टेब्लिश किया था, और सबसे पहली बात है कौन हिंदू टेम्पल वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द बुद्धिस्ट। तो उसके बाद है उन्होंने ये भी नहीं प्रूफ कर पाया कि हु हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू मैनेजमेंट, कि कौन डिप्राइव्ड है, और उन्होंने कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो एक्नॉलेज किया कि दैट द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन इंडिया सर्टेनली प्री डेट मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेजन से पहले से होता हुआ आया है। तो इन सब क्लियरिटी करने के साथ जो है सुब्रमण्यम स्वामी को उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए कोर्ट ने जो है सारे जो खारिज कर दिया, और खारिज करने के साथ जो है ये वन ऑफ द सेटबैक जो है, और दूसरा जो क्लेम था वहाँ पे जो है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन बाय द हाई कोर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सनातन धर्म एज ए हिंदू डोमिनेशनल सेक्टर। जो सनातन धर्म को जो क्लेम करते आए हैं कि हिंदू डोमिनेशनल सेक्टर का है, उसको भी इन्होंने जो है रिजेक्ट किया। कैसे, तो पैराग्राफ 83 में जो उन्होंने मेंशन किया द हिंदू धर्म इज सेड टू बी सनातन, मतलब जो है वन विच हैज इटर्नल वैल्यू, वन विच इज नीदर टाइम बाउंड नोर स्पेस बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो है सिंस ऑल हिंदू बाय द लार्ज हैव फेथ इन सनातन धर्म दे कैन नॉट बी इक्वेटेड टू एनी रिलीजियस डोमिनेशन, दे आर नॉट इक्वेटेड, and for this code of a common faith and a spiritual organization which is united the adherent together is absent। तो जब absent है तो कहाँ से हम कर सकते हैं। और सबरीमाला जजमेंट को लेकर के कंट्रोवर्सी तो है, आप जान ही सके हैं। तो इसमें लेकर के जो हिंदू बिलीवर्स हैं वो अपने आप को दो तरह से करते हैं, एक सेवाइट में एक वैष्णवाइट में। तो दो वैष्णवाइट फोर्म्स ऑफ वर्शिप आर नॉट डोमिनेशनल वर्शिप, यह ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुका है।
तो देर इज नो कास्ट और सब कास्ट और सेक्टर ऑफ द हिंदू रिलीजन हु वर्शिप मेनली इन पार्टिकुलरली डेटी ऑफ गॉड और गॉड कैन बी टर्म एज ए रिलीजियस डोमिनेशन। तो क्लियर करने के साथ आर्टिकल 31A का एग्जाम्पल दिया। सेविंग द लॉज प्रोवाइडिंग एक्विजिशन एस्टेट वाज आल्सो रिजेक्टेड थ्रू द 2019 एक्ट एंड ये ने क्लियर किया कि चार धाम बोर्ड इज प्रिपरेटरी rather than for the limited duration as permissible under the 31A because property of this temple will continue to be owned by the deities and merely possible with vested in the board। सो दोस्तों अगर दो आर्टिकल को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पहले आपका जो फीडबैक है, आपका इम्प्रूवमेंट वो देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट जा चुकी है, बैकअप भी ख़त्म हो रहा है, इसको अपलोड करने से पहले सेव भी करना है। तो ये दोनों आर्टिकल जो है हम इसको बाद में देखेंगे। इसमें है पूरे के पूरे इकोनॉमी को जो उन्होंने शो किया है कि हर इकोनॉमी का हर सेक्टर जो है डाउन में जा रहा है एग्रीकल्चर को छोड़ करके। और दूसरा जो है प्रोडक्ट क्लेम में जो ट्रम्प बार बार फोर्स कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन किया जाए, लेकिन जो अपोनेंट्स है वो बोल रही कि अगर ऑनलाइन होगा तो ब्लैक पीपल जो है वो उनके वोट को काउंटर किया जाएगा और बहुत बड़ा घोटाला होगा, जिसमें फिर से ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट बन करके आ जाएंगे। तो इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होने के कारण मुझे इनकरेज हो सके कि मैं फिर से अपलोड कर सकूं दूसरा वीडियो। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।